डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वाई मंजू राघव। आज स्टूडेंट आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास 7 के लिए कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल्स। तो आपको अब समझना क्या है वो समझिए आप इस तरह से, कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल्स। ओके स्टूडेंट, जब ये समझ में नहीं आता तो स्टूडेंट को इतना सरल टॉपिक होने के बाद भी इसमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको मिस्टेक नहीं करवानी है और इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना के तैयार रखूँ जो आपकी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले समझिए कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल्स होता क्या है कि इसमें हम ये तुलना करते हैं दो ट्राइंगल्स के बीच में तुलना करनी होती है, तब हम बताते हैं कि कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज में वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो टू फिगर आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव से एग्जैक्ट द सेम शेप एंड साइज, यानी दो ट्राइंगल्स के बीच में तुलना करेंगे तो उसमें किसमें आप क्या देखेंगे, उसका शेप एंड साइज देखेंगे। शेप भी एक जैसा होना चाहिए और साइज भी एक जैसा होना चाहिए। कोई भी फिगर हो तो वो हमारी क्या हो जाती है, कांग्रेस हो जाती है। तो फिर जब हम ट्राइंगल्स में जो तुलना करते हैं तो उसमें हमारे पास 4 नियम निकल के आते हैं, 1 2 3 4 जो उसके नाम होते हैं। तो ये तुलना हम किस में करते हैं, ट्राइंगल्स में करते हैं। तो पहले जो हमारा एस एस, ठीक है, दूसरा है हमारा एस ए एस, तीसरा है ए एस ए और चौथा है हमारा आर एच एस। तो जो एस एस जो हमारा है ये कांग्रेस वाला, तो ये किस पे वर्क करेगा, दो ट्राइंगल्स होंगे। ये हमारा कांग्रेस का निशान है, ऐसे दो, और इस तरह से हम इस तरह से बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या, दो ट्राइंगल, इनकी जो साइड है, साइड कहाँ है हमारी, यहाँ से यहाँ तक हम इसको साइड बोलते हैं। ये हमारी साइड है, ये हमारी 3 साइड है। इसमें भी हमारी कितनी साइड है, 1 2 3 साइड है स्टूडेंट। तीनों साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। तो तीनों साइड की लेंथ, यानी ये साइड जो ए बी है तो ये हमारी पी क्यू वाली सेम है, ये इसके सेम है, ये इसके सेम है, ठीक है। तो हम कैसे, तीनों साइड इसकी सेम है, तो हमारे इस ट्राइंगल का जो नाम हो गया एस एस हो गया। अब एस एस किसका नाम होता है, जिसमें दो ट्राइंगल्स होते हैं। तो उसमें क्या, दो ट्राइंगल्स होंगे स्टूडेंट, उनकी साइड तो दो साइड एक जैसी होंगी और एक एंगल एक जैसा होगा, यानी दो साइड एक जैसी होंगी और एक एंगल होता तो एस एस हो जाता है। और ए एस कौन सा होता है, जो हमें ट्राइंगल्स में देखते हैं तो उसमें क्या, दो एंगल एक जैसे होंगे और एक साइड होगी। और एक आर एच एस होता है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हाइपोटेनिस एंड वन साइड, हाइपोटेनिस सेम होगा, यानी आर एच एस वाले इस तरह से ट्राइंगल्स बनते हैं स्टूडेंट, इस तरह से, ठीक है। यानी ये हमारा क्या, हाइपोटेनिस, यानी दोनों ट्राइंगल हाइपोटेनिस सेम होंगे और इनका ये आर एच एस दोनों का होता है ये, ठीक है। और हमारी एक साइड बिल्कुल सेम होती है तो हमारा वो आर एच एस हो जाता है। ओके, अब स्टूडेंट आपको समझना है कि दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं हमें। तो एक ट्राइंगल से हमारा ए बी सी, दूसरा है हमारा ट्राइंगल एफ ई डी, ये कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको पूछना क्या है कि राइट ऑल करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स निकालते हैं तो 6 होते हैं स्टूडेंट। कितने होते हैं, 6, क्योंकि 3 तो साइड ही होती है हमारी, इसमें 3 साइड हैं और इसमें 3 एंगल्स भी हैं, तो हम 6 आपको निकाल के दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कि ट्राइंगल्स बना लेते हैं। जो पहला ट्राइंगल है ए बी सी, तो इस तरह से मैंने एक ए बी सी, यानी यहाँ से लिखा मैंने ए बी सी। दूसरा है हमारा एफ ई डी, तो एफ ई डी। तो अब जो आपको समझना है और गलत ना करें, तो स्टूडेंट क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन को आपको कई तरीके से समझा सकती हूँ, तो आप एक तरीके से और समझ लीजिए इसी को। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल्स बना दिए ये कॉन्ग्रेंट। अब जैसे ए बी सी है तो मेरा मन कर रहा है यहाँ से लिखने का, ए बी सी। अगर मैंने यहाँ से शुरुआत करी है तो दूसरे ट्राइंगल की भी शुरुआत मैं यहीं से करूँगी। यहाँ पे लिखूँगी मैं क्या, एफ ई, और यहाँ पे मैं लिखूँगी स्टूडेंट डी। तो कहने का मतलब यह होगा आपके लिए कि जो दो ट्राइंगल है ए बी सी और एफ ई डी, अगर जहाँ से आपने पहले ट्राइंगल को लिखना शुरू किया है वहीं से आप दूसरा ट्राइंगल शुरू करेंगे। किसी भी पॉइंट से आप शुरू कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने पहला ट्राइंगल यहाँ से करा तो दूसरा यहाँ से कर देंगे, तब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको सीधा सा तरीका ये समझना है, दो ट्राइंगल बने हुए हैं, अगर हमने इस पॉइंट से शुरू किया है तो दूसरा पॉइंट भी इसी से शुरू करेंगे। तो इसमें 6 क्वान्टिटीज़ होती हैं जो एक जैसी होती हैं। हम जो इसका कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ ट्राइंगल्स देखते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ आर कॉन्ग्रेंट। तो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे, ये इस तरह से यहाँ पे दिए। तो सबसे पहले हम साइड्स देखते हैं। तो स्टूडेंट साइड हमारी क्या है यहाँ पे, ए बी। तो ए बी क्या है, हमारी साइड है यहाँ पर, ये ए बी हमारी साइड है स्टूडेंट, ठीक है। तो ए बी की जब तुलना करें तो ए बी की यहाँ पे ये साइड है हमारी एफ ई, यानी ए बी और एफ ई क्या एक जैसे हो गए स्टूडेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी की साइड एफ ई, यानी ए बी इक्वल टू एफ ई बोल सकते हैं, एफ ई इक्वल टू ए बी, और इसके ऊपर हम साइड के ऊपर इस तरह से हम मार्क लगा देते हैं। अब दूसरी साइड क्या है हमारे पास, बी सी। तो बी सी के बराबर क्या है हमारा, ई डी। तो हम लिखेंगे बी सी के बराबर है हमारा, बी सी के बराबर है स्टूडेंट ई और डी। तो इस तरह से हमें निशान लगा, या ई डी के बराबर बी सी। और जो तीसरा क्या है इसमें, सी ए। सी ए किसके बराबर है स्टूडेंट, डी एफ के बराबर है। तो ये तो होगी हमारे साइड के हिसाब से। अब आपको एंगल देखने, स्टूडेंट एंगल भी कितने होते हैं इसमें, 3 एंगल होते हैं, 1 2
3। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर, ठीक है। नंबर दूसरे पे क्या देखेंगे, एंगल बी किसके बराबर होगा, जल्दी बताइए, आप खुद देख के बता सकते हैं। एंगल बी के सामने यहाँ तो एंगल एफ हो जाएगा, यहाँ पर एंगल एफ। अब तीसरा नंबर डाल दीजिए, अब यहाँ पे बचा एंगल सी। तो एंगल सी किसके बराबर होगा स्टूडेंट, एंगल डी के बराबर। तो इस तरह से आपको 6 क्वांटिटीज के बारे में पता चल गया, ओके। अब स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है, 2 ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे 2 फिगर्स हैं। तो इसमें आपसे पूछा है ट्राइंगल RAT क्या होगा। तो स्टूडेंट आप फिल भरना है, तो आप 2 ट्राइंगल्स आपके सामने और आपको बताना है कि RAT कौन सा ट्राइंगल हमारा बनेगा। तो सबसे पहले एक लॉजिक छिपा होता है, तो RAT वाले में आप ट्राइंगल RAT वाले में देख लीजिए। तो यहाँ पे RAT, तो देखो कहाँ से शुरू हुआ हमारा RAT। तो अब जो इसमें समझ में आ रहा है कि R की जगह हमारा 1 मार्क है, ठीक है, A की जगह हमारे 2 मार्क है, T की जगह 3 मार्क है, तो हमें 1 मार्क से चलना है। तो जो दूसरे ट्राइंगल की हम तुलना करेंगे तो 1 मार्क कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, 2 मार्क कहाँ रहे हैं, यहाँ पर, 3 मार्क कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर। तो हम चलेंगे WON, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, WON। वेरी इजी, आप इसे इस तरह से कर सकते थे। अब स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे 2 ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। एक ट्राइंगल है BCA, तो इसके जो कांग्रेस होगा वो कौन सा होगा, तो BCA, देखो ये वाला है BCA, यानी यहाँ से दूसरे पेन से आपको बताती हूँ, BCA यानी ये ट्राइंगल दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब इसके कांग्रेस में देखना कौन सा होगा, तो बी लिखा हुआ। अब बी पे यहाँ पे 2 साइंस हैं, तो दूसरा ट्राइंगल में हमारा किससे शुरू होगा, बी से, तो हमने बी यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे सी लिखा हुआ है, दूसरे सी पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक डॉट है, तो एक डॉट हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा टी। अब ए है, यहाँ पे ए पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर 90 का निशान लगा, तो यहाँ पर फिर ए ही आ जाएगा। तो हम बिल्कुल सिमिलरिटी देख लेते हैं। अब दूसरी फिगर में देखिए यहाँ पर कि 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, तो इसमें आपको QRS बराबर बताना है, यानी QRS इस ट्राइंगल के बराबर बताना है, यानी QRS ट्राइंगल के बराबर बताना। तो यहाँ पहले Q से शुरू हुआ, तो यहाँ पे 1 2 3। अब दूसरे ट्राइंगल में देखो 1 से शुरू होना चाहिए, फिर 2 से, फिर 3 से, तो TPQ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्राइंगल TPQ। तो ओके, आपको ये समझ में आई होगी। समझ में आने के बाद